4 जून को बेंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर हुई वो दुखद घटना को आज लगभग 5 दिन बीत चुके हैं और इन 5 दिनों में अभी तक ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला है कि इस घटना के पीछे असली जिम्मेदार था कौन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस घटना के बाद के 5 दिन कर्नाटक के कैसे रहे, मतलब क्या कुछ घटा इन 5 दिनों के बाद कर्नाटक में इस दुखद हादसे के बाद। 3 जून को आरसीबी ने अपने 18 साल के आईपीएल कैरियर में अपनी पहली ट्रॉफी जीती और जैसा कि 18 साल बाद ये ट्रॉफी जीत रहे थे तो 4 जून को उस ट्रॉफी का जश्न भी मनाने वाले थे। तमाम आरसीबी फैन इस जश्न के लिए बहुत उत्साह के साथ तैयार थे, लेकिन जैसे ही ये 4 जून की तारीख आई, जैसे ही जश्न की तैयारियां होने लगी, उससे पहले जश्न से कुछ देर पहले ही एक ऐसी घटना हुई जिसने इस जश्न को मिट्टी में मिला दिया। आप लोगों को मालूम होगा कि 4 जून को चिन्नस्वामी के स्टेडियम के बाहर ठीक जश्न से कुछ देर पहले एक ऐसी घटना हुई जिसमें 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और ये जो 11 लोग थे वो और कोई नहीं थे, वो आरसीबी फैंस थे। मतलब फैंस की यहाँ पर जान गई थी। अब ये जान गई कैसे, क्या कुछ हुआ था, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो दरअसल 4 जून को यहाँ पर एक विक्ट्री परेड होने वाली थी जो कि एम चिन्नस्वामी स्टेडियम के भीतर होने वाली थी। अब बात कुछ ऐसी थी कि एम चिन्नस्वामी स्टेडियम की जो कुल कैपेसिटी थी वो थी 35,000, मतलब 35 से 40,000 लोग उसमें आसानी से बैठ सकते थे। लेकिन बाहर जो भीड़ आई थी उसका अमूमन जो अभी तक अधिकारियों, जो भी कर्नाटक के अधिकारियों, जो भी मुख्यमंत्रियों के द्वारा, उनके द्वारा जो भी आंकड़ा निकाला गया है वो लगभग 2 से 3 लाख के आसपास है। मतलब कहाँ स्टेडियम में 40,000 की भीड़ और लोग कितने आए, 2 से 3 लाख के आसपास। देख रहे हो कितने सारे लोग आए थे। तो जैसे कि भीड़ बढ़ी वैसे ही लोगों ने स्टेडियम में घुसने की जबरदस्ती करी और उस जबरदस्ती में भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में 11 लोगों की जान गई। बात यह थी कि जब भगदड़ मची उस समय ये जो जो जश्न होने वाला था वो हो नहीं रहा था, उससे ठीक पहले ये घटना हुई थी। जश्न शुरू होने वाला था लेकिन जश्न शुरू हो नहीं पाया। जैसे ही आरसीबी के जो मैनेजमेंट था, जो उच्च अधिकारी थे आरसीबी के, उनके पास ये खबर पहुंची कि एम चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर कुछ ऐसी घटना हो गई है, इसके बाद ये जो जश्न था उसको रद्द किया गया। ये सब तो ठीक था, लेकिन असल में ये जो घटना हुई उसके पीछे का कारण क्या था, कौन था इसका असल जिम्मेदार। तो बीते 5 दिनों में अभी तक इस पर कोई भी साफ स्पष्टीकरण नहीं आया कि इस घटना के असल पीछे का जिम्मेदार कौन था। अभी तक इन 5 दिनों में देखा जाए तो अभी तक सिर्फ कर्नाटक में आरोप प्रत्यारोपण चल रहा है भाई। यहाँ पर कर्नाटक जो क्रिकेट एसोसिएशन था, उन्होंने आरसीबी और उनकी जो जश्न कराने वाली जो भी मैनेजमेंट टीम थी उस पर एफआईआर कर दी। आरसीबी ने अपना ये जो केस था अपने आप को बचाने के लिए कोर्ट में उसका अपने आप को कोर्ट में रखा कि भाई हमारा इसमें कोई गलती नहीं था, ठीक है। उसके बाद जब उनकी ये जो परेड वाली जो टीम थी, जो ये जब हैंडल कर रही थी, उनसे बोला गया तो उन्होंने ये सारा जो आरोप था वो पुलिस पर रख दिया। उन्होंने कहा कि भाई पुलिस बल इतना नहीं आया था ग्राउंड के बाहर, पूरा उनको मालूम था कि इतनी भीड़ आने वाली है तो उतना पुलिस बल वहाँ पर मौजूद नहीं था कि जो इस भीड़ को कंट्रोल कर सकता था। और पुलिस वालों का आरोप उन पर था कि भाई हमने तुमसे मना करी थी कि इस तरीके की विक्ट्री परेड अभी मत कराओ, तुम नहीं माने। तो अभी कुल मिलाकर देखा जाए आरोप प्रत्यारोपण चल रहा है, ठीक है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, बस यही चल रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन लोगों ने इस भगदड़ में अपनी जान गंवाई थी, इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवाई थी, उनका क्या हुआ। तो उनका क्या हुआ, उन लोगों ने तो अपनी जान गंवा दी, ठीक है। उनका होना क्या था, उन लोगों की तो जान चली गई, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने उन लोगों के लिए पहले 10 लाख का मुआवजा रखा। 10 लाख हर परिवार को जिन्होंने भी अपने जो उस भीड़ में अपने किसी भी शख्स को खोया, उसके लिए 10 लाख का मुआवजा देने को यहाँ पर गवर्नमेंट राजी हुई। लेकिन उसके बाद उसको बढ़ाकर खबर आई है कि 25 लाख भी किया गया। लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट कितना मिलेगा वो बात की बात है, ठीक है। अमाउंट से कभी भी जो परिवार का सदस्य होता है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। सदस्य होता है और उसके बदले में मिलने वाला पैसा
वो अलग चीज़ होती है। वो उसकी कभी भी, आप सब लोग जानते हैं कि जो इंसान गया उसका कभी भी पैसा मतलब भरपाई नहीं कर सकता है। लेकिन असल बात ये थी कि ये सब हुआ किस वजह था, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन था इसका कारण। अब देखो, ये सब जो आरोप लग रहे हैं वो तो चलते रहेंगे, ये ऐसे ही चलते रहेंगे, इनका कुछ होना जाने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन असल में इस सब का जिम्मेदार कौन था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि कई सारे लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, मैं आपको बता दूं, एज अ फैन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको बुरी लग सकती है बात मेरी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, इस सब का जिम्मेदार ना उस भीड़ में मौजूद हर शख्स था जो इस तरीके से भीड़ में सम्मिलित हुआ, अपनी जान को प्रायोरिटी ना देकर एक ऐसे जश्न को मतलब सबसे अपनी जान से आगे रखा। नहीं, आप मुझे ये बात बताओ कि जब आप घर से निकलते हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? आपका जीवन। जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने आप को सुरक्षित घर वापस लेकर आओ। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो फिर भाई क्या कर पाओगे? समझ रहे? आरसीबी की इतनी बड़ी विक्ट्री परेड हुई, वो लोग परेड करा रहे थे, इतनी भीड़ वहां पर पहुंच गई, तो उसमें ना हर व्यक्ति की ये मतलब जिम्मेदारी थी कि वो सही नियमों का पालन करके वहाँ जाते। अगर जगह नहीं मिल रही थी तो वापस आ जाते, फिर कभी इस परेड को देख लेते या रास्ते में वेट करके उस परेड को देख सकते थे। लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तरीके से परेड को देखना या उसमें सम्मिलित होना, ये कुछ ठीक नहीं था। तो असल में जिम्मेदार वही सब लोग थे। अब आप कहो कि भाई गलती सरकार की थी, गलती आरसीबी के मैनेजमेंट थी, गलती क्रिकेट एसोसिएशन की थी। भाई उनकी गलती, उनकी चूक, मिस्टेक एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले गलती आपकी थी। आपने अपनी जान को वहाँ पर नहीं बचाया, आपने ज़बरदस्ती जान पर जोखिम लेकर इस तरीके की भीड़ में आप घुसे और आप उस धक्का मुक्की का हिस्सा बने, ठीक है। अब सपोज मान के चलो, अगर आप किसी बड़ी बिल्डिंग पर चढ़े हुए हो, इमारत पर चढ़े हुए हो, ठीक है। अब आप अपनी उस इमारत पर चढ़ तो गए, लेकिन आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो और आप वैसे ही फ़ोन में लगे पड़े हो और बातें कर रहे हो, चले जा रहे हो और अचानक से आप छत पर से गिर जाते हो। तो गलती किसकी है? उस बिल्डिंग बनाने की वाले की गलती है, या जहाँ ये जो बिल्डिंग बनी है, या उस एरिया जिसका जो भी हो उसकी गलती है, या वहाँ की गवर्नमेंट की गलती है? गलती उस शख्स की है जिसने इस तरीके की लापरवाही बरती। तो असल में ये जो घटना थी वो लापरवाही थी। अब आप इसमें किसी की भी लापरवाही समझ सकते हैं। उस भीड़ में जो भी व्यक्ति शामिल था उसकी लापरवाही, वहाँ पर जो मैनेजमेंट कर रहा था उसकी लापरवाही, हर इंसान की लापरवाही थी। तो ये जो घटना हुई थी, अगर आप इसका जिम्मेदार किसी एक विशेष आदमी को या किसी विशेष टीम को बनाते हो ना, तो ये बिल्कुल सख्त गलत है। ये जो घटना हुई थी, इस चूक का हर वो आदमी हिस्सेदार था जो इस भीड़ में शामिल था। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मतलब पूरा मोटिव था, वो मोटिव ये था कि आप कभी भी जब अपने घर से बाहर निकल रहे हो या इस तरीके की विक्ट्री परेड्स में या इस तरीके के जश्न में आप शामिल हो रहे हो जहां पर एक बहुत बड़ी अमाउंट में भीड़ आने की संभावना है, तो आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी उस जश्न को ना बनाकर अपने जीवन को रखें, ठीक है। आपका जीवन रहेगा तो आप उस जश्न को दोबारा भी देख सकते हैं, उसको अलग तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं। हो सकता है दोबारा आरसीबी जीत जाती, दोबारा से आप उसको देख सकते थे, ठीक है। तो उसका मतलब अपना सबसे पहले जो मेन प्रायोरिटी अपने जीवन को रखें। ये सब जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, आपके रहने ना रहने से ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। अब वो जो लोग 11 लोग गए वो थोड़ा सा, अब मान के चलो वो 11 लोग चले गए, तो क्या इसके बाद आरसीबी कभी कब जीतेगी? नहीं, ऑफकोर्स जीतेगी, अच्छा खेलेगी तो जीतेगी। अगर थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखते तो दोबारा भी आरसीबी को जीतते हुए देखते। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो इस तरीके की हमेशा जो चूकें होती हैं वो किसी एक विशेष आदमी या किसी मैनेजमेंट की चूक की वजह से नहीं होती, वो चूक होती है उस सिस्टम में हर इंसान की वजह से जो इस तरीके की लापरवाही करते हैं। तो लापरवाही मत कीजिए,
अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए। मैंने देखा मैक्सिमम लोग अपने आप को ही प्रायोरिटी भूल जाते हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को ही प्रायोरिटी नहीं बना सकते, किसी और को प्रायोरिटी बना देते हो, तो आपके जीवन का महत्व तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो आशा है आज के बाद आप सब लोग इस तरीके की मतलब कभी भी अपने आप को मतलब प्रायोरिटी में ना रखकर किसी दूसरे को प्रायोरिटी ना दोगे। हमेशा जहाँ भी हो, कैसे भी हो, सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी रखो, अपनी सिक्योरिटी देखो, क्या आप सेफ हैं कि नहीं है। अगर सेफ हैं तो वहाँ रहिए, अगर नहीं है तो वहाँ से तुरंत निकल जाइए। आशा है आप मेरे इस वीडियो बनाने का मोटिव जो था वो समझ पाए होंगे, और ये जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में। आप सब लोग सुरक्षित रहिए। राधे राधे।